राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अग्निपथ स्कीम और महंगाई को लेकर साधा निशाना। चुनाव जीतने पर हिटलर का जिक्र कर पीएम मोदी को घेरा। जितना सच बोलूंगा उतना आक्रमण होगा। देश में है बस 4 लोगों की तानाशाही। महंगाई पे हल्ला बोल हल्ला बोल नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देश में लोकतंत्र की जो मौत हुई उससे आपको कैसा लग रहा है? जिस लोकतंत्र को 70 सालों में बनाया गया उसे 8 साल में खत्म कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, देश में आज लोकतंत्र नहीं है। आज देश में सिर्फ 4 लोगों की तानाशाही है। हम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हमें जेल में डाल दिया जाता है। हमें संसद में बहस नहीं करने दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा, जब हमारी सरकार थी तब केंद्रीय एजेंसियां और अन्य संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष होती थी। इन्हीं के सहारे विपक्ष खड़ा होता था, लेकिन भाजपा सरकार ने सभी एजेंसियों और संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रखा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, मैं जितना सच बोलता जाऊंगा उतना मुझ पर आक्रमण होगा, लेकिन मैं अपना काम करूंगा। महंगाई पर बात करूंगा, बेरोजगारी पर बात करूंगा। जितना इन सब के खिलाफ बोलूंगा उतना मुझ पर आक्रमण होगा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सभी के साथ है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे केंद्रीय एजेंसियों से डराया जाता है। ये बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन समझ आएगी। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। और जो धमकाता है वो डरता है। ये बात आप समझ लीजिए। जो डरता है वो धमकाता है। किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं। जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी ने कहा, ये लोग गांधी परिवार पर हमला क्यों करते हैं? क्योंकि गांधी परिवार एक विचारधारा के लिए लड़ता है। देश में हिंदू मुसलमान को बांटा जाता है, तब हमें दर्द होता है। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, तब हमें दर्द होता है। हमारी लड़ाई सौहार्द बनाने के लिए है। मेरे परिवार ने इसके लिए अपनी जान दी है। राहुल गांधी ने आगे कहा, जर्मनी की सभी संस्थाएं हिटलर के हाथ में थी, वह भी चुनाव जीतता था। आज हिंदुस्तान में भी सभी संस्थाएं आरएसएस के हाथ में है। मुझे मेरा ढांचा दे दो, फिर मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा, हम सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। पेट्रोल, डीजल से लेकर हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन वित्त मंत्री को महंगाई के एक आंकड़े नहीं दिख रहे हैं। किसी भी गांव शहर में जाकर देख लीजिए, लोग बता देंगे महंगाई कहाँ है। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जिस माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल की बात कर रही हैं, वह कुछ और ही है। मुझे नहीं लगता वित्त मंत्री को भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई भी समझ है, या फिर वह एक मूक पत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया हेडलाइंस।